हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आज से हम 7 दिनों की शुरुआती योग श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जहां हम योगासन का वास्तविक अर्थ और उन आसन से जुड़ी भावनाओं को जानेंगे। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं शिवाली चैटर्जी आपकी सारथी। चलिए समझते हैं योग अभ्यास की शुरुआत कैसे करें और किन किन चीजों का ध्यान रखें योग अभ्यास के दौरान। योग करते समय सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि आपका पेट खाली रहना चाहिए। इसका मतलब है कि या तो योग अभ्यास आप प्रातः काल करें या फिर भोजन करने के 3 से 4 घंटे के बाद। योग अभ्यास करने से पहले आप अपने स्वास्थ्य का एक निरीक्षण करें। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो पहले अपने चिकित्सक से परामर्श लें। योग करते समय तंग कपड़े ना पहनें, ढीले ढीले सूती वस्त्र की धारणा करें। योग करने के लिए स्वच्छ और साफ वातावरण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा माहौल शांति का होना चाहिए। योग करने के दौरान एकाग्रचित्त रहें। मोबाइल फोन से दूरी बनाकर रखना बेहतर है या किसी भी परिजन से वार्तालाप ना करें। योग शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से योग प्रभाव डालता है, इसलिए शांत एवं ध्यान पूर्वक ही योग करें। चलिए देखते हैं अभ्यास की शुरुआत कैसे करें। कुछ समय के लिए सुखासन में बैठें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। कंधों को आरामदायक स्थिति में बनाए रखें और अपने हथेलियों को ध्यान मुद्रा में अपने घुटनों के ऊपर रखें और सीधा एक चित्त देखते रहें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पर बनाए रखें। अपने अभ्यास की शुरुआत मंत्र जाप या प्रार्थना से करें। योग के अभ्यास के लिए मंत्र बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ध्वनियों का उपयोग मन, शरीर और आत्मा को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। हम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली मंत्र ओम का जाप करेंगे। गहरी सांस अंदर भरें और सांस छोड़ते हुए ओम का जाप करें। इसे हम 3 बार दोहराएंगे। कुछ समय के लिए अपना ध्यान अपनी श्वास की गति पर बनाए रखें और ओम से उत्पन्न हुए कंपन को महसूस करें। अब धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ें और जब आपको गर्माहट महसूस हो तो अपनी हथेलियों को धीरे से अपनी आंखों पर रखें। अपने हथेलियों को नीचे लाते हुए और चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। अब हमारा मन अभ्यास के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए अभ्यास के पहले अपने शरीर को भी इसके लिए तैयार करते हैं। किसी भी योग अभ्यास के पर्व दूसरा महत्वपूर्ण अभ्यास है सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम का अर्थ है छोटा, यानी कि सूक्ष्म गतिविधि या क्रियाकलाप, जिससे शरीर के जोड़ मजबूत हो सके। सूक्ष्म व्यायाम करने की विधि देखते हैं।
अपनी चटाई पर सीधा खड़े हो जाएं और अपने दोनों हथेलियों की मदद से सर के चारों ओर हल्के हाथों से दबाव डालें। इस स्थिति में कम से कम 10 सेकंड के लिए रुकें। आंखों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। गर्दन सीधी रखें और अपनी आंखों को घड़ी की सुई की दिशा में 4 से 6 बार घुमाएं। और फिर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 4 से 6 बार घुमाएं। अब पलकों को 10 से 12 बार बंद करें व खोलें। कान के लिए सूक्ष्म व्यायाम। अपनी दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को थोड़ा गीला करें। अब कानों में दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को डालें और धीरे धीरे सुई की दिशा में एवं सुई की विपरीत दिशा में 5 से 6 बार घुमाएं। ध्यान रखें कि आपकी उंगलियों के नाखून कटे हुए हों। गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम। सांस भरते हुए अपनी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की ओर दाईं और बाईं ओर ले जाएं और अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को बाईं से दाईं ओर लाएं। इसी क्रिया को अब विपरीत दिशा में दोहराएं, यानी सांस लेते हुए बाईं से दाईं की ओर और सांस छोड़ते हुए दाएं से बाईं ओर। कम से कम इस क्रिया को 5 से 6 बार दोहराएं। कंधों का सूक्ष्म व्यायाम। सांस भरते हुए दोनों कंधों को सामने से ऊपर की ओर उठाएं और सांस छोड़ते हुए पीछे से नीचे की ओर ले जाएं। अब फिर से सांस भरते हुए कंधों को पीछे से घुमाते हुए ऊपर की ओर उठाएं और सांस छोड़ते हुए सामने से नीचे की ओर ले आएं। इसी क्रिया को 5 बार दोहराएं। हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथों को सामने की ओर कंधों की सिधाई में खोलें और जल्दी जल्दी 10 से 20 बार मुट्ठी बंद करें व खोलें। ध्यान दें, मुट्ठी बनाते वक्त आपका अंगूठा अंदर की ओर बंद होगा। अब हथेलियों से मुट्ठी बनाएं और आपस में जोड़कर रखें और धीरे धीरे अपनी कलाइयों को घुमाएं और इसी तरह विपरीत दिशा में भी घुमाएं। कमर के लिए दोनों पैरों के बीच में 2 फुट का माप लेकर खड़े हो जाएं। अपनी दोनों हथेलियों को कमर पे रखते हुए अपनी कमर को गोलाकार में 5 से 6 बार घुमाएं। अब 5 से 6 बार विपरीत दिशा में गोलाकार बनाते हुए घुमाएं।
घुटनों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। सीधे खड़े हो जाएं। अब अपना वजन बाहिने पैर पे रखते हुए दाहिने पैर को घुटनों से मोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाएं और कोशिश करें कि दाएं पैर के पंजे को हाथ से पकड़ लें और इसी स्थिति में 10 से 12 सेकंड के लिए बने रहें। अब धीरे से पैर को छोड़ते हुए सीधा खड़े हो जाएं। अब दोबारा अपना वजन दाहिने पैर पे रखते हुए बाहिने पैर को घुटनों से मोड़ते हुए पीछे की ओर ले जाएं और कोशिश करें कि बाएं पैर के पंजों को हाथ से पकड़ लें और इसी स्थिति में 10 से 12 सेकंड के लिए बने रहें। अब धीरे से पैर को छोड़ते हुए सीधा खड़े हो जाएं। पैर के पंजों के लिए सूक्ष्म व्यायाम। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाते हुए सीधे बैठ जाएं। आप अपने पंजों को सामने की ओर खींचें। अब धीरे से पंजों को पीछे की ओर खींचें। ऐसा कम से कम 5 से 10 बार दोहराएं। इसी स्थिति में बैठे हुए तखने से अपने पंजों को गोलाकार बनाते हुए 5 से 6 बार घुमाएं। अब 5 से 6 बार विपरीत दिशा में घुमाएं। आखिरी सूक्ष्म व्यायाम है हमारे जांघों के जोड़ के लिए। अब अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए तलवों को एक दूसरे से मिला लें। पैरों को हाथों से पकड़कर अंदर की ओर खींचने का प्रयास करें। कोशिश करें कि एड़ियां शरीर को छू लें। उसके पश्चात जांघों पर जोर देते हुए घुटनों को तितली के पंखों की तरह फड़फड़ाने का प्रयास करें। इसे कम से कम 10 से 20 बार दोहराएं। अब हमारा पूर्ण शरीर व मन योग अभ्यास के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किसी भी अभ्यास के पहले बताए गए ऊपर के चरणों का पालन करेंगे। विश्वास करिए, इन चरणों का पालन आपके इस योग अभ्यास के सफर को और ज्यादा शांतिपूर्ण, सहज और लाभदायक बनाएगा। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस अनोखे से परिवार का हिस्सा बनें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।